Hello students, good day to all of you and welcome back to your channel Integrate. Today we are going to read about the chapter polynomials. There are few basic terms that is related to polynomial. We will try to read about those terms first. Now the first term is constant, and the definition of constant is a symbol having a fixed numerical value is called a constant. मीन्स एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, 4 को लेते हैं, -6 को ले सकते हैं, 2/7 को ले सकते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा नंबर्स है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, -6 एक नेगेटिव नंबर है, 2/7 एक रेशनल नंबर है, सो इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए ये कांस्टेंट होंगे। इसी तरीके से पाई को हम ले सकते हैं। पाई का वैल्यू अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसका वैल्यू 22/7 ही होता है। कहीं पर भी अगर पाई लिखा हुआ होगा, इसका मतलब वहाँ पर हम 22/7 पुट करेंगे जब भी पाई के जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट करना है तो इस तरीके से पाई भी एक कांस्टेंट होगा। इस तरीके से हम बहुत सारे कांस्टेंट के एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। Second term is variable, and the definition of variable is a symbol which may be assigned different numerical values is called a variable. Means एक ऐसा symbol जिसमें हम अलग अलग वैल्यू, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल को देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। पाई का वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स्ड होगा क्योंकि इसका वैल्यू होता है 22/7। सो ये एक कांस्टेंट है, लेकिन आर का वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। ये हमें क्वेश्चन के अनुसार आर का वैल्यू पुट करना पड़ता है। जितना भी क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया रहेगा उस अनुसार हम आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। आर एक वेरिएबल बन जाएगा। एंड क्योंकि अलग अलग आर का वैल्यू पुट करेंगे हम, तो अलग अलग एरिया का भी वैल्यू मिलेगा हम लोगों को। आर का वैल्यू दूसरा पुट करेंगे तो एरिया का वैल्यू दूसरा मिलेगा, आर का वैल्यू तीसरा पुट करेंगे तो एरिया का वैल्यू तीसरा मिलेगा। इस कारण एरिया भी यहाँ पर ए भी एक वेरिएबल बन जाएगा। सो ये भी एक वेरिएबल है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेशन, एंड द डिफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन इज़ द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविज़न एंड इक्वल टू आर नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेशन। मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड इक्वल टू, इन सभी को अगर हम एक साथ देखेंगे तो ये एक साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड इक्वल टू, इन पांचों को अगर एक साथ अगर हम कुछ भी बोल सकते हैं तो वो हम बोलेंगे उसे अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाएगा। Now the fourth point is algebraic expression, and the definition of algebraic expression is a combination of constants and variable connected by some or all of the operation plus, minus, into, divide is known as algebraic expression. Means अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन लेंगे जो कि या फिर प्लस, या तो प्लस के साथ, या फिर माइनस के साथ, या फिर इनटू के साथ, या फिर डिवाइड के साथ जुड़ा हुआ होगा। मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट भी होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, एंड कांस्टेंट और वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए ये अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ होगा। सो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं 4x³ + 6x² + 9x - 3 = 0। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स भी मिल रहे हैं, वेरिएबल्स भी मिल रहा है, एंड ऑपरेशंस भी मिल रहा है। कांस्टेंट कौन कौन है यहाँ पर? सो 4, 6, 9 एंड -3, या फिर 3 भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सारे के सारे यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स। नेक्स्ट उसी के साथ अगर हम x³ को देखें, या फिर x² को देखें, या फिर x को देखें, तो ये सारे के सारे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। एंड इसी तरीके से यहाँ पर प्लस को देखें, या फिर इस प्लस को देखें, या फिर इस माइनस को देखें, तो ये सारे के सारे यहाँ पर अगेन अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस।
Next point is terms of an algebraic expression, and its definition is the several part of an algebraic expression is separated by plus and minus and is known as the terms of an algebraic expression. Means अगर हम एक algebraic expression को ध्यान से देखें तो उसमें कुछ parts होते हैं जो कि प्लस और माइनस के द्वारा separated होते हैं. उन पार्ट्स को हम उस algebraic expression का टर्म्स बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पर हमें एक algebraic expression दिया गया है 4x³ + 6x² - 9x + 8. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें हम देख सकते हैं कुछ प्लस माइनस आ रहे हैं और प्लस और माइनस के द्वारा जितने भी पार्ट्स यहाँ पे सेपरेटेड हैं वो सारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स बन जाएगा. नाउ एक और चीज़ यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं कि प्लस माइनस को काउंट करेंगे और नंबर ऑफ़ टर्म्स को भी काउंट करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होता है वो नंबर ऑफ़ प्लस माइनस से एक ज़्यादा होता है. जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ़ प्लस माइनस 1 2 3 3 नंबर ऑफ़ प्लस माइनस है. एंड नंबर ऑफ़ टर्म्स को देखेंगे 1 2 3 4 तो 4 यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स है. मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म्स जब भी होगा वो नंबर ऑफ़ प्लस माइनस से एक ज़्यादा होगा. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अब हम टर्म्स लिख लेते हैं. द टर्म्स आर 4x³ 6x² -9x 8. ये सारे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं. इन टर्म्स को हमें उसके साइन के अनुसार लिखना है. प्लस को हम लोग चाहें तो नहीं लिख सकते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर कुछ साइन नहीं है इसका मतलब प्लस ही होगा. लेकिन माइनस वाले साइन को यहाँ पर हमें उसके साइन के अनुसार लिखना पड़ेगा. अगर माइनस इसका साइन है तो उसके साइन को लिखना पड़ेगा. Now the next topic is polynomial, and the definition of polynomial is an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomial. Means एक ऐसा algebraic expression जिसमें जो variables involved होंगे उसका power सिर्फ non-negative integer होगा. मीन्स या तो वो पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर पावर जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है. सो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 4x³ + 6x² - 3x + 8. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पर सभी वेरिएबल्स का पावर हम चेक करते हैं. यहाँ पर x वेरिएबल है, इसका पावर 3 है जो कि एक इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है. इस वेरिएबल का पावर 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है. इस वेरिएबल का पावर 1 नॉन नेगेटिव इंटीजर है. और यहाँ पर अगर वेरिएबल होता भी तो इसका पावर 0 होता है. तो ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 0 है जो कि नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल होगा. नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं. दूसरा एग्जांपल जैसे कि 5x² + 6x + 4x⁻⁻1 + 3. ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पर अगर हम सभी वेरिएबल्स के पावर को देखें तो यहाँ पर x का पावर 2 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है. यहाँ पर x वेरिएबल है, इसका पावर 1 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है. x वेरिएबल तो है लेकिन इसका पावर -1 है जो कि एक नेगेटिव इंटीजर होता है. और डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. तो यहाँ पर क्योंकि पावर नेगेटिव इंटीजर है इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. इसी तरीके से एक और एग्जांपल को हम देखते हैं. 6x³ + 4x⁻³ + 8x + 4. इस पॉलिनोमियल को अगर हम ध्यान से देखें मीन सभी वेरिएबल्स के पावर को चेक करते हैं अब हम. सो x वेरिएबल है, यहाँ पर x का पावर 3 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर. यहाँ पर x वेरिएबल है, इसका पावर 3/2 है. नॉन नेगेटिव तो है लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? तो ये एक इंटीजर नहीं है बल्कि ये एक रेशनल नंबर है. इसलिए ये क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का पावर, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा एंड कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोएफिशिएंट्स इन अ पॉलिनोमियल. मीन्स अगर हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसके क्या क्या कोएफिशिएंट है ये हम लोगों को पता करना है. तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है 5x³ - 4x² + 6x - 3.
यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं सभी का अलग अलग कोफिशिएंट निकलेगा। एक्स क्यूब अलग वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर अलग वेरिएबल है, एक्स अलग वेरिएबल है एंड एक्स का पावर 0 भी अलग वेरिएबल है, तो सभी का कोफिशिएंट निकलेगा। एक एक करके हम सभी की कोफिशिएंट को निकालते हैं। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5। एक्स क्यूब की कोफिशिएंट को देखेंगे तो ये 5 है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे तो ये -4 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू +6। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 या फिर +6। एंड लास्ट जो टर्म होता है मीन्स जो x का पावर 0 होता है वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर है वो है -3। सो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मीन्स अगर कोई भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है तो उसका डिग्री हम किस तरीके से निकालते हैं। So in case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called the degree of the polynomial. Means अगर हम लोगों को कोई भी polynomial दिया गया है और अगर वो polynomial one variable में है सिर्फ, so जो variable का highest power होगा वही उस polynomial का degree बन जाता है। इससे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 3x + 5, इस पॉलिनोमियल को अगर हम ध्यान से देखें सो x का पावर यहाँ पर 1 है और ये एक इकलौता वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर वेरिएबल होगा तो इसका पावर 0 होगा। एंड दोनों में हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे तो दोनों में हाईएस्ट 0 और 1 में हाईएस्ट 1 होता है। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री को हम देखेंगे। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 2x² + 6x -5। इस पॉलिनोमियल को हम ध्यान से देखें सो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हम लोगों को क्लियर दिख रहा है 2 है, तो इसलिए यहाँ पर इसका डिग्री 2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में दिया हुआ है तो उसके डिग्री को हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। मीन्स अगर हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ किए गए हैं तो उसका हम डिग्री किस तरीके से निकालेंगे। In case of a polynomial in more than one variable, the sum of power of variable in each term is taken up and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial. Means अगर हम लोगों को एक polynomial दिया गया है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ किए गए हैं तो उसके डिग्री को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स के पावर को ऐड करना है। एक टर्म में जितना भी वेरिएबल दिया गया होगा सारे वेरिएबल्स के पावर को ऐड करेंगे। इस तरीके से हर एक टर्म का अलग अलग सम निकलेगा एंड जो सबसे बड़ा सम निकलेगा, जो सबसे बड़ा सम होगा वही इस पॉलिनोमियल का डिग्री बन जाएगा। जैसे कि इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल को देखते हैं हम। 4x² y² + 3x² y + 4x y² + 5y⁴। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया गया जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं। हर एक टर्म्स में जितना भी वेरिएबल यूज़ हुआ होगा सभी के पावर को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ हुआ है, दोनों के पावर को ऐड करते हैं। 2 + 2 4 आ रहा है। यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ किया गया है, दोनों के पावर को 2 + 1 3, 1 + 2 3 एंड यहाँ पर डायरेक्ट ये 4 आ रहा है। इन सब में हाईएस्ट क्या है, सो हाईएस्ट यहाँ पर 4 है, इसलिए इसका डिग्री 4 होगा। इसी तरीके से एक और पॉलिनोमियल को हम देख लेते हैं। एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए जैसे कि x² y + xy + 3। इस पॉलिनोमियल का डिग्री अगर हमें निकालना है तो फिर से हमें हर एक टर्म के वेरिएबल्स के पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, दोनों के पावर्स को ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पावर 0 होगा। सो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, सो जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम सम जो आया है यहाँ पर वही उसका डिग्री बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर डिग्री 3 होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मीन्स डिग्री के अनुसार कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल।
एंड लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2x + 3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 4x ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम कितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। ये सारा का सारा लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके डिग्री को निकालेंगे तो इसका डिग्री 1 ही आता है। सो इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका डिग्री 2 होता है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं हम 2x² + 4x + 5। यहाँ पर इसका डिग्री हम देखेंगे। सो क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं xy + yz + zx। यहाँ पर अगर हम इसके डिग्री को देखेंगे तो हर एक टर्म के पावर को ऐड करना पड़ेगा। 1 + 1 1 + 1 1 + 1 मीन्स 2 आ रहा है, मैक्सिमम पावर भी 2 हो जाएगा, मीन्स इसका डिग्री भी 2 हो जाएगा। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल and the definition of cubic polynomial is a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial। मीन्स एक ऐसा polynomial जिसका डिग्री 3 होता है, 3 होता है, उसे हम cubic polynomial बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं 4x³ + 5x² + 6 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 3 है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को हम देखते हैं 4x² y + 5xy² + 3xy + 9 ये पॉलिनोमियल को अगर हम देखेंगे तो इसके भी डिग्री को निकालेंगे तो इसका डिग्री भी 3 आएगा और इसी कारण से ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज़ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज़ कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा, 4 होगा, तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं x⁴ + 3x³ + 5x² + 8। इसके डिग्री को देखेंगे तो क्योंकि इसका डिग्री 4 है इसलिए ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को हम देखते हैं 5x⁴ मीन्स x³ + 6x² + 4xy² + 9। इस पॉलिनोमियल के भी डिग्री को देखेंगे तो क्योंकि इसका डिग्री फिर से 4 आएगा इसलिए ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स। मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म्स के अनुसार कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इसमें जो होगा वो है मोनोमियल। इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन ज़ीरो टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल। मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक नॉन ज़ीरो टर्म होते हैं, एक टर्म होगा प्लस वो नॉन ज़ीरो टर्म होगा, मीन्स वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं 5 ये एक मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है और ये एक नॉन ज़ीरो टर्म है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल 3x ये भी एक मोनोमियल होगा। 1/4xy ये भी एक मोनोमियल होगा। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होंगे और वो टर्म नॉन ज़ीरो होगा, मीन्स वो ज़ीरो नहीं हो सकता है, उसे हम मोनोमियल बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज़ बाइनोमियल एंड इसका डेफिनेशन है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन ज़ीरो टर्म इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 नॉन ज़ीरो टर्म होंगे उसे हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं 3 + 6x, x - 5y, 5x² + 2yz। इन सारे पॉलिनोमियल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो दो टर्म्स आ रहे हैं। 3 एक टर्म है, 6x दूसरा टर्म है, x एक टर्म है, -5y दूसरा टर्म है, 5x² एक टर्म है, 2yz दूसरा टर्म है। तो क्योंकि ये सारे पॉलिनोमियल में दो टर्म्स आ रहे हैं और ये दोनों नॉन ज़ीरो टर्म्स है तो इन सभी को हम बाइनोमियल बोल सकते हैं।
Next polynomial is trinomial, and its definition is a polynomial containing 3 non-zero terms is called trinomial. Means एक ऐसा polynomial जिसमें 3 non-zero terms होते हैं उसे हम trinomial बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 8 + 3x + x², 3y - 5xy + 7xy². एक और एग्जाम्पल को देखते हैं xy + yz + zx. सो इन तीनों पॉलिनोमियल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो 3 टर्म्स आ रहे हैं. 1 2 3 टर्म्स इसमें है. 1 2 3 टर्म्स इसमें भी है. 1 2 और 3 इसमें भी 3 टर्म्स हैं. तो इन सभी पॉलिनोमियल्स को हम ट्राइनोमियल बोल सकते हैं. नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड इट्स डेफिनेशन इज़ अ पॉलिनोमियल containing of one term only consisting of a constant is called a constant polynomial. मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होंगे और जो एक टर्म होगा वो भी अगर एक कांस्टेंट होगा तो उसे हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. फिर से समझिए, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होंगे और जो एक टर्म है वो भी अगर एक कांस्टेंट होगा तो उसे हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं 4 है एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल -6 एंड तीसरा एग्जांपल 5/4. ये सारे के सारे कम से कम पॉलिनोमियल तो हैं क्योंकि ये सारे के सारे मोनोमियल हैं. इसमें एक टर्म है सारे में, एंड ये एक टर्म भी जो है वो एक कांस्टेंट है. सारे के सारे एक टर्म हैं और सारे के सारे कांस्टेंट हैं, तो इसलिए इसे हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. Next polynomial is zero polynomial, and its definition is a polynomial consisting of one term, namely zero only, is called a zero polynomial. मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होंगे और जो एक टर्म होगा वो भी सिर्फ ज़ीरो होगा तो उसे हम एक ज़ीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. मीन्स कहीं पर भी अगर हम लोगों को ज़ीरो लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर क्या समझना है कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है. ज़ीरो पॉलिनोमियल. होप आप लोग सभी को ये सारे चीज़ समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.